प्रताप सिंह खाचरियावास का पैदल मार्च। तस्वीरें देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास पैदल मार्च निकाल रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का पैदल मार्च। खांसी की दवा से बच्चों की मौत से जुड़े मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार पर लगाया बच्चों को धीमा जहर देने का आरोप। खांसी की दवा से बच्चों की मौत से जुड़े मामले पर प्रताप सिंह खाचरियावास पैदल मार्च कर रहे हैं। साथ ही सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइंस स्थित अपने आवास से स्वास्थ्य भवन पहुंचे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दशरथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, राजस्थान में सियासत लगातार गर्माती चली जा रही है। खांसी के सिरप की वजह से बच्चों की मौत हो रही है और उसी मामले को लेकर के आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी पैदल मार्च किया है। सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आई थी बच्चों की मौत से जुड़े मामले को लेकर, उसी के मद्देनजर प्रताप सिंह खाचरियावास जो पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हैं, उनकी अगुवाई में ये पैदल मार्च निकाला गया। और पैदल मार्च के बाद जो कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। खास तौर पे ये विरोध मार्च है, ये स्वास्थ्य भवन मुख्यालय है, वहां पर ये किया जा रहा है और किया जा रहा है। खास तौर पे कह सकते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास का ये कहना है, ये जो कहीं ना कहीं खांसी की दवा की वजह से हुई। इस वजह से दवा की अगर बात करें दवा को लेकर कहीं ना कहीं है वो लगातार अमीन काजी हमारे साथ जुड़े, जिनसे खासी बातें जुड़े। काजी साहब, एक पैदल मार्च आपकी तरफ से किया गया है, क्या विरोध है खांसी की दवा को? कांग्रेस का सामूहिक प्रदर्शन है। सड़कों पे आके लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस आज सड़कों पर है। देखिए, निश्चित तौर पे प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़े, खास बातचीत में। प्रताप जी, पैदल मार्च निकाला है, खांसी की दवा को लेकर बच्चे की मौत हो रही है। दशरथ जी, दवा के नाम पर जहर बांट रहे हैं और आप जानते हैं नकली दवा इसलिए बिक रही क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है दवा खरीद में। बीजेपी सरकार लोगों पर आरोप लगाती है। आज बीजेपी सरकार तो खुद भ्रष्टाचार कर रही है। जो लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं वो दवा के नाम पर जहर बांट रहे हैं, नकली दवा। और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी आप उसको कह रहे हैं ये सही है। कितने पैसे लिए बीजेपी के लोगों, बताओ? मुख्यमंत्री और मंत्री लाठी और गोली के दम पर सरकार नहीं चला सकते। बच्चों की छत गिर जाती है तो लाठी गोली से डराते हैं, कोई मर जाता है लाठी गोली से डराते हैं, नकली दवा से मौतें हो जाती है लाठी गोली से डराते हैं। अब डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। ये मान। इसके साथ बड़ा सवाल है कि क्लीन चिट दे रही है, मंत्री कह रहे हैं कि दवा नहीं दी थी, क्लीन चिट दे रही है सरकार, गलत है? देखिए, क्लीन चिट तो सरकार इसलिए दे रही है, बचना चाहती है, लेकिन बच नहीं पाएगी सरकार। ये मामला ऐसा, मेरा मानना है कि इन 2 वर्षों में नकली दवा से मैं ये मान के चल रहा हूँ सैकड़ों मौतें हुई है। उन मौतों को दबाने के लिए सरकार ये कह रही है कि ये दवा नकली नहीं है, क्योंकि सरकार जानती है यदि जांच हुई तो सारी मौतों का नकली दवाई का सच्चाई सामने आ जाएगी। निश्चित तौर पे तमाम कांग्रेस के नेता हैं, ये मौजूद है और इनकी तरफ से स्वास्थ्य भवन मुख्यालय पर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। स्वास्थ्य भवन मुख्यालय पर ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन है, वो यहाँ पर लगातार जारी है। और कह सकते हैं अमीन काजी हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, तमाम सिविल लाइंस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से लगातार ये विरोध है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इन लोगों की डिमांड है, खासतौर पे प्रताप सिंह का कहना है कि सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है और इस मामले के दबाने के प्रयास के चलते ये जो मामला उजागर हुआ था उसमें कहीं ना कहीं इन मौतों का जो जिम्मेदार है वो सरकार है। इस तरह के आरोप जो है
वो प्रताप सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। और ये तस्वीरें जो है ये स्वास्थ्य भवन मुख्यालय की है, जहां पर बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नारेबाजी करते देखे जा रहे हैं और प्रदर्शन में शामिल है। इन लोगों का ये कहना है कि कह सकते हैं कि जो मौतें हुई हैं उनके लिए सरकार जिम्मेदार है। मंत्री जो क्लीन चिट दे रहे हैं वो गलत है। मंत्री को क्लीन चिट यहाँ पर नहीं देनी चाहिए। अगर उनकी तरफ से जो क्लीन चिट दी जा रही है वो गलत है। और यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन है, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और सिविल लाइन के अलग अलग जो लोग हैं, कांग्रेस से जुड़े जो वर्कर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से कह सकते हैं कि विरोध जारी है। मेरे साथ जुड़े हैं जादौन साहब, आप भी जोटवाड़ा मंडल के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के। विरोध है, सरकार दबा रही है मामले को। सरकार पूरी तरीके से दबाना चाह रही है, लेकिन सरकार का दबाना नहीं चलेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता रोड पर निकल चुके हैं। अगर ये अपनी आदत से बाज नहीं आई तो इनका घर से निकलना बंद कर दिया जाएगा। और मंत्री जी तरसेंगे घर से बाहर कैसे निकलते हैं। आप आम जनता के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हो कि प्राइवेट दवाएं अलग बन रही है, सरकारी दवाएं अलग बन रही है, तो इस चीज को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इनका घेराव भी किया जाएगा, घर से निकलना बंद किया जाएगा। निश्चित तौर पे कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। खासतौर पे इनका कहना है कि जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, सरकारी दवा और प्राइवेट दवा एक जगह बननी चाहिए, ये कहीं ना कहीं विरोध है। और जो बच्चों की डेथ हुई है अलग अलग जेलों में खांसी की दवा के चलते, उसको लेकर इनकी तरफ से निशाना साधा गया है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।